की छुट्टियां चल रही हैं। हर दिन की तरह वे आज भी बैडमिंटन खेलने बाहर जा रहे हैं, लेकिन मम्मी अचानक उन्हें रोक देती हैं। घट्टू, चिंकी, आज घर पर रहो, बाहर बहुत ठंड है, अगर बाहर गए तो बीमार हो जाओगे। लेकिन मम्मी, नहीं, कोई बहाने नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। गट्टू और चिंकी के चेहरे उदासी से भरे हुए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर मम्मी वहां आती हैं और टीवी ऑन कर देती हैं। टीवी पर एक कला और शिल्प का शो चल रहा है। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों टीवी देखो, इस बीच मैं तुम्हारे लिए गरम नूडल्स बनाती हूँ। वाह मम्मी, टीवी और नूडल्स एक साथ, आज बहुत मजा आएगा। गट्टू और चिंकी के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आती है और वे टीवी देखने का आनंद लेने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कंबल का किला बनाना सीखेंगे और इसे बनाने के लिए हमें एक सोफा चाहिए, कुछ कंबल और कुछ तकिए लेने होंगे। इसे सजाने के लिए आप अपने प्यारे खिलौने और लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गट्टू और चिंकी ने अभी अभी टीवी देखना शुरू ही किया था कि अचानक बिजली चली गई। बिजली जाने से उनका पूरा उत्साह ठंडा पड़ गया। फिर मम्मी उनके लिए गर्मा गर्म नूडल्स लाती हैं। गट्टू और चिंकी, नूडल्स तैयार हैं। नहीं मम्मी, मुझे नूडल्स नहीं खाने हैं। मुझे भी नहीं। लेकिन क्यों मम्मी? हमने सोचा था कि हम टीवी और नूडल्स दोनों का आनंद एक साथ लेंगे, लेकिन हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। अरे ये क्या है? नूडल्स और टीवी का क्या रिश्ता है? मम्मी, यह बात आप नहीं समझेंगी। गट्टू और चिंकी नाराज होकर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अब वे न तो बाहर जा सकते हैं और न ही घर पर बैठकर टेलीविजन देख सकते हैं। फिर अचानक चिंकी के दिमाग में एक शानदार विचार आता है। गट्टू, क्यों ना हम वह कंबल का किला बनाएं? वही जो टीवी पर दिखाया गया था। हाँ वही, लेकिन हम इसे अकेले नहीं बना पाएंगे। और तभी मम्मी वहाँ आ जाती हैं। आपको अकेले नहीं करना, क्योंकि मैं आपके साथ कंबल किला बनाने में मदद करूंगा। गट्टू, चिंकी और मम्मी कंबल किला बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर उन्होंने एक दीपक को ठीक बीच में रख दिया। इसी बीच गट्टू 2 तकिए लेकर वहाँ आया और चिंकी एक कंबल लेकर आ गई। मम्मी, सबसे पहले हमें इस कंबल को इस सोफे और लैंप पर सेट करना है। ठीक है, ठीक है। आप दोनों उस तरफ से इस कंबल को पकड़ें और मैं इस तरफ से पकड़ता हूँ। कुछ ही मिनटों में हमारा कंबल सेट हो जाएगा। सबको लगता है कि आधा काम हो गया है, लेकिन फिर अचानक कंबल धीरे धीरे सोफे से फिसलने लगता है और फिर कुछ ही सेकंड में पूरा कंबल धीरे धीरे बत्ती पर आकर चिपक जाता है। मम्मी, अब क्या करें? यह कंबल तो बहुत ही भारी है। बच्चों, हमें इसे स्थिर और ढका हुआ रखने के लिए कुछ भारी चीज चाहिए। सबसे भारी तो हमारा स्कूल बैग है मम्मी। ये सच है। फिर जाओ और अपने स्कूल बैग ले आओ। अब केवल आपके स्कूल बैग ही इस कंबल को गिरने से रोकेंगे। गट्टू और चिंकी जाकर अपने स्कूल बैग लाते हैं। तीनों ने कंबल फिर से ठीक किया और कंबल सेट होते ही गट्टू और चिंकी ने इसे गिरने से रोकने के लिए अपने स्कूल बैग उस पर रख दिए और इस बार कंबल नहीं फिसला। हमारा कंबल किला तैयार है। अब हम इसे सजाने जा रहे हैं। गट्टू, क्यों ना हम इसे दीपावली की बत्तियों से सजाएं? यह तो बहुत बढ़िया विचार है, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई है। फिर दीपावली की बत्तियां कैसे जलेंगी? अरे नहीं, मैं तो यह भूल ही गया था। चिंता मत करो बच्चों, इस समस्या का मेरे पास एकदम सही समाधान है। मम्मी वहाँ से चली जाती है और जब वह वापस आती है तो उसके हाथ में 2 बोतलें कॉक लाइट्स की होती है। कॉक लाइट्स की रोशनी देखकर गट्टू और चिंकी की आंखों में एक चमक सी आ गई। वाह, ये बत्तियां बहुत सुंदर हैं। वे सुंदर और उपयोगी भी है, क्योंकि वे बैटरी पर चलती हैं। चाहे बिजली हो या न हो, ये बत्तियां हमेशा जलती रहेंगी। इस समस्या का सही समाधान। मम्मी वहाँ से चल। कॉक लाइट्स की रोशनी देखकर गट्टू और चिंकी की आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। वाह, ये लाइट्स बहुत सुंदर हैं। वे सुंदर और उपयोगी भी हैं, क्योंकि वे बैटरी पर चलते हैं। चाहे बिजली रहे या ना रहे, लाइट्स तो हमेशा जलती रहेंगी। वाह, क्या बात है। गट्टू, चिंकी और मम्मी ने मिलकर कंबल के किले को सजाने का काम शुरू किया। सबसे पहले मम्मी कंबल के किले के अंदर एक गद्दा बिछाती हैं, फिर वह 2 तकिए रखती हैं और अंत में किले को सजाने के लिए वह कॉक लाइट्स लगाती हैं। यह बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। मैं अपना टेडी बियर लाऊंगा। अगर वह यहाँ होगा तो यह किला और भी सुंदर लगेगा। और मैं अपना स्पाइडर मैन लेने जा रहा हूँ। चिंकी जल्दी से जाकर अपना टेडी बियर लेकर आती है और उसे ठीक तकियों के बीच में बड़े ध्यान से रख देती है। गट्टू ने अपने स्पाइडरमैन को टेडी बियर के ठीक बगल में रखा। मम्मी, मुझे अब बहुत भूख लग रही है। कृपया वो नूडल्स ले आइए जो आपने हमारे लिए बनाए थे। प्लीज, वो नूडल्स। मैंने वो नूडल्स बंटी और हरी को दे दिए थे और अब हमारे घर में एक भी पैकेट नूडल्स नहीं बचा है। ओह नहीं, अब क्या करें? तो क्या आप हमारे लिए पिज्जा बना सकती हैं? बहुत समय हो गया है पिज्जा खाए हुए। मैं बना लेता, पर उसके लिए घर में चीज भी होनी चाहिए। तो मम्मी, आप हमारे लिए सैंडविच बना दो। सैंडविच भी नहीं बना सकते क्योंकि घर में ब्रेड नहीं है। ओह नहीं, मैं एक काम करती हूँ,
मैं तुम्हारे दोनों के लिए रोटी और सब्जी बनाती हूँ, ठीक है? नहीं, रोटी और सब्जी नहीं चाहिए, हमें कुछ स्वादिष्ट और मजेदार खाना चाहिए। गट्टू और चिंकी का मूड फिर से खराब हो गया। तभी अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। लगता है कि आपके पापा आ गए हैं। मम्मी पापा के लिए दरवाजा खोलती हैं। दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए अपने कंबल किले की ओर बढ़ते हैं और फिर उसके बाहर खड़े हो जाते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो कितना मजा आएगा। हाँ गट्टू, तुम सही कह रहे हो। गट्टू और चिंकी की भोली भाली बातें सुनकर मम्मी पापा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चौंक गए ना, चौंक गए ना, चौंक गए ना। गट्टू चिंकी इधर देखो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा की आवाज सुनकर गट्टू और चिंकी अपने कंबल किले से धूमधाम से बाहर आते हैं। पापा के हाथों में नूडल्स के 2 बड़े बड़े डिब्बे हैं। नूडल्स, आप हमारे लिए नूडल्स लाए हैं। हाँ, और वह भी तुम्हारे सबसे पसंदीदा चाइनीज रेस्टोरेंट से लाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। मुझे धन्यवाद मत दो, अपनी मम्मी का शुक्रिया करो। मम्मी ने ही मुझे घर आते वक्त ये नूडल्स लाने को कहा था। धन्यवाद मम्मी। तो अब बताओ बच्चों, क्या आपके कंबल के किले में मेरे लिए कोई जगह है? हाँ पापा, हमारे कंबल का किला बहुत बड़ा और आरामदायक है। यह बहुत अच्छा है। गट्टू, चैनकी, मम्मी और पापा सभी चारों मिलकर नूडल्स का आनंद लेते हैं, वो भी कंबल किले के अंदर। गट्टू चिंकी, क्या तुम खरगोश देखना चाहोगे? पापा, अब इस कंबल किले में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, इसलिए खरगोश इसमें फिट नहीं हो सकता। चिंकी प्यारी, मैं असली खरगोश की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ और कहना चाहता हूँ। पापा ने कॉक लाइट्स बंद कर दी और अपने फोन की टॉर्च जलाता है और अपने हाथों से खरगोश की छाया बनाता है। और वैसे मुझे हाथी बनाना भी अच्छे से आता है। पापा, इसे बनाओ। फिर पापा अपने हाथों को इस तरह मोड़ते हैं कि हाथी की आकृति धीरे धीरे उभरने लगती है। इसके बाद पापा भी एक बारहसिंघा की रूपरेखा बनाते हैं, एक मोर और एक बकरी। फिर अचानक बिजली आ जाती है। बच्चों देखो, बिजली आ गई है। क्या तुम लोग टीवी नहीं देखना चाहोगे? नहीं मम्मी। इस कंबल के किले में जो मजा है वह टीवी में नहीं होगा। अब मैं पूरी सर्दी इस कंबल में ही रहूंगी।